ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। जनवरी का महीना, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं 3 पहाड़ी राज्यों की। एक जम्मू कश्मीर की तस्वीर, दूसरी हिमाचल प्रदेश की और तीसरी उत्तराखंड की तस्वीर। जरा दिखा दीजिए 3 तस्वीरें दर्शकों को। तीनों पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। 3 अलग अलग राज्य हैं, लेकिन हर तरफ एक ही सी तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरों में देखिए आप, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए तीनों राज्यों में मौसम का हाल आपके सामने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में बर्फबारी हो रही है। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की। यहां एक तरफ सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। और तीसरी तस्वीर उत्तराखंड की है। उत्तराखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही। मसूरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बर्फबारी से औली में सैलानियों के लिए मौसम खुशनुमा हो गया है। यहां राज्य के कई जिलों में लगातार बर्फबारी हो रही है। देहरादून जिले के चक्राता में भारी बर्फबारी हुई है। तो कश्मीर घाटी में जारी भारी बर्फबारी को पहाड़ों के लिए संजीवनी माना जा रहा है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में रास्तों और घरों पर बर्फ जमा हो गई है। खास बात तो यह है कि इस सीजन में पहली बार सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जैसे मैदानी इलाकों में अच्छी बर्फबारी देखने को मिली। श्रीनगर से सटे बडगाम से एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी की एक रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार के बाद कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई है। हम श्रीनगर में इस समय नेशनल हाईवे के पास खड़े हैं और यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है भारी बर्फबारी के चलते सफेद हो गया है। यहाँ से आवाजाही जो है फिलहाल तो जारी है, लेकिन जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसको देखते हुए पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया गया है। जो अभी तक आंकड़े आए हैं उनके अनुसार कुपवारा के ऊपरी इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक ताजा बर्फ गिरी है। गुलमर्ग में 1.5 फीट बर्फ गिरी है, जबकि श्रीनगर के कुछ इलाकों में तो भारी बर्फबारी हुई है, कुछ इलाकों में बर्फ नहीं गिरी है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो नीचे दिखाए कि यहाँ पे तकरीबन यानी 1 इंच से ज्यादा जो है बर्फ यहाँ पे जमा हो चुकी है और लगातार ऊपर से बर्फ गिर रही है, जिसके कारण फिसलन हो गई है। और फिसलन के कारण ही लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो फिसलन के चलते उसको यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हवाई सेवाएं भी आज सुबह से जो है रुकी हुई है, क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है। लेकिन इस बर्फबारी से पहले कल रात में काफी तेज आंधियां चली थी, जिसके पीछे मौसम विभाग की तरफ से कारण बताया गया था कि मैदानी इलाकों से गर्म हवाएं कश्मीर घाटी की तरफ आई, जिसके चलते तापमान एकदम से 2-3 घंटों के भीतर ही 7 से लेकर 9 डिग्री तक बढ़ गया। इस समय जो विड्रॉल हो रहा है वो पीडीडी की तरफ से बताया गया है कि केवल 300 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है, यानी 1600 मेगावाट वाले इलाके पूरी तरीके से कट गए हैं, जिसके कारण बिजली समस्या हो गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पीडीडी ने यह कहा है कि फिलहाल जो बिजली की ट्रांसमिशन है उस पर असर रहेगा और इसीलिए अस्पतालों में यानी एसेंशियल सर्विसेज को आपूर्ति के लिए अतिरिक्त डीजल भेजे गए हैं, ताकि जनरेटर्स की मदद से एसेंशियल सर्विसेज चलाई जा सके। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी श्रीनगर से इस वक्त मौजूद है। आसिफ, अभी आपकी रिपोर्ट में दर्शकों को दिखा रही थी, अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या तस्वीर देखने के लिए मिल रही है? आपको देखकर मुझे लग रहा है अब फिलहाल बर्फबारी जरा रुक गई है। रोमाना, देखिए इस बर्फबारी पर पिछले 24 घंटे में जो भारी यहाँ पे विंड स्टॉर्म आया था उसका असर देखने को मिला है। जहाँ श्रीनगर के एक इलाके जो तकरीबन लाल चौक से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, श्रीनगर के एयरपोर्ट का इलाका, वहाँ पे भारी बर्फबारी हुई है। जबकि इस समय हम डल लेक के पास खड़े हैं और यहाँ पर सुबह से बारिशें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन बर्फ नहीं गिरी है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे पीछे की पहाड़ियाँ दिखाए
क्योंकि श्रीनगर के आसपास की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। श्रीनगर के बहुत सारे इलाकों में 2 इंच से लेके 4 इंच तक ताज़ा बर्फ गिरी है, जबकि पहाड़ी इलाकों की बात करें तो दक्षिण कश्मीर में शोपियां का इलाका देखें, पीर की गली पर 5 से लेके 6 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है, जबकि मैदानी इलाकों में 2 से लेके 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर घाटी में बर्फ नहीं, लेकिन श्रीनगर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे आज सुबह से हल्की बर्फ गिरी थी। अब बारिशें हो रही हैं, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि इस गर्मी की वजह से आज रात में श्रीनगर के सभी इलाकों में बर्फ गिरेगी, यानी अनुमान जो है अगले 2 या 3 घंटे में डल झील का ये इलाका भी बर्फ से पट जाएगा। लेकिन इस बर्फबारी के बाद जो ठंड पड़ेगी वो ठंड बढ़ जाएगी, और उसके साथ ही जो मौसम विभाग ने कहा है कि 26 से लेकर 28 जनवरी के बीच में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर से बर्फबारी होगी, यानी जो सूखे की स्थिति कश्मीर घाटी में बनी हुई थी बारिश और बर्फ ना होने से, वो सिलसिला टूट गया है और उसका असर बिल्कुल। और अभी तक जो जनवरी में कहा जा रहा था कि इस बार बर्फबारी जो है वो कम हुई है, उसकी भरपाई अब मौसम के इस हिस्से में होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और इस वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़क हवाई यातायात पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। बर्फबारी की वजह से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है और इससे लोग जहां हैं वहीं फंस गए हैं। बारिश और बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रहे हैं। दरअसल राजमार्ग बंद होने के चलते अब यहाँ ट्रैफिक विभाग जो है वो सतर्क हो गया है और लगातार जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाले हर वाहन की चेकिंग हो रही है और जो वाहन यहाँ से श्रीनगर या उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर जो है इस समय रास्ता बंद है, उन्हें यहीं से वापस जम्मू की तरफ मोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर माता वैष्णो देवी की बात करूं तो माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भी बर्फबारी हुई है। माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है, कटरा में ही रोक दिया गया है। एहतियातन ये कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। इसके साथ ही अगर बात करूं डोडा, भद्रवाह, बानिहाल, राजौरी, पुंछ सब जगह बर्फबारी की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और यहाँ पर आप देखें किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है यात्रियों की सुविधाओं के चलते कि कोई यात्री इस हाईवे पर न फंसे और अगर वो फंस जाता है तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग भी सतर्क हो गया है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासले, एबीपी न्यूज, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। वहीं जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बीच कटरा से श्रीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन का एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है। बनिहाल में वंदे भारत ट्रेन ताजा बर्फबारी के बीच सफर करती नजर आ रही है। ट्रेन की चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। वंदे भारत ट्रेन बर्फबारी के बीच यात्रियों को स्नोफॉल का अद्भुत नजारा दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। बर्फ से ढकी ट्रेन बेहद आकर्षक नजर आ रही है। बर्फीले रास्तों से होकर गुजरती ये वंदे भारत रेल है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पर्यटकों के तो चेहरे इस वक्त खिले हुए हैं, दिखाते हैं आप। कश्मीर में घाटी में हुई पहली बर्फबारी के साथ ही यहाँ पे आए पर्यटकों में काफ़ी ज़्यादा खुशी फैल गई है। ये वो पर्यटक हैं जो कश्मीर में बर्फ़ देखने के लिए आए थे। गुलमर्ग, पहलगाम में तो बर्फ़ देखी इन्होंने, लेकिन आसमान से गिरती बर्फ़ देखकर जो नज़ारा होता है वो अलग ही होता है। इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पे जो पर्यटक आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका और कब आए थे आप? मेरा नाम ऋषिकेश है। हम आए 17 तारीख को। हम 17 तारीख से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन हमारा कल जाना में, लेकिन लास्ट वाले दिन हमें देखने को मिल गया ये जन्नत। बर्फ तो जमीन पे देखी, लेकिन आसमान से गिरती बर्फ। सोनमार्ग भी गए, गुलमार्ग भी गए, पहलगाम भी गए, लेकिन ये देखने को नहीं मिला हमें। श्रीनगर में फाइनली ये देखने को मिल गया। बहुत एंजॉय किया हमने। आपका नाम? मेरा नाम नवज्योति है। नवज्योति, कैसा लग रहा है? ठंड लग रहा है? हाँ, थोड़ा तो लग रहा है, पर मजे बहुत आ रहे हैं। एंजॉय फुल हो रहा है क्योंकि स्नोफॉल जो है ना फर्स्ट टाइम देखिए। फुल एक्साइटमेंट। रात से वेट कर रही थी कि कब ये जन्नत देखने को मिले। फाइनली मुझे मिल गया। आपका नाम? मेरा नाम कविता है। कविता, आपको ठंड काफी ज्यादा लगी? हाँ, लग रही है। हम काफी देर से बाहर मतलब एंजॉय कर रहे हैं कि ये देखेंगे बर्फबारी,
इस वजह से थोड़ी ठंड लग रही है, बाकी तो कोई नहीं, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो जमीन पे तो बर्फ देखी, लेकिन आसमान में पहली बार देखी है बर्फ की, मतलब गिरते हुए, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बाकी लोगों से? बाकी लोगों से कहेंगे कि आओ और एंजॉय करो, यहाँ के बर्फबारी देखो भाई, सुकून है यहाँ पे, इसलिए आओ। लेकिन कल आंधी भी आई थी काफी। हाँ, आंधी वगैरह आया था, हमें लगा शायद नहीं होगा बर्फबारी, पर सुबह सुबह ये बर्फबारी हुई, पर अच्छा लगा। तो हाँ, सुकून। आपका नाम? प्रदीप। प्रदीप, आपको ठंड काफी ज्यादा हुई? नहीं, ठंड तो क्या लग रही है, बस पैरों में लग रही है। शूज पहनने थे, वो नहीं पहन पाए। हम तो ऐसे ही आए थे, ज़्यादा नहीं होगा, पर अभी ये देखा तो स्नोफॉल काफ़ी अच्छी हो रही है। हम 17 तारीख से आए हुए हैं, हम यही वेट कर रहे थे कि स्नोफॉल होगा या नहीं होगी, क्योंकि हम अपना पैकेज जो लेके आए थे ना, हम इसलिए आए थे कि स्नोफॉल देखने। फाइनली आज हमें लास्ट दिन है, आज हमारा, कल हमें दिल्ली के लिए वापस जाना है, तो आज भगवान ने हमारी सुन ली कि स्नोफॉल हो गई। कि कश्मीर घाटी में जो ताजा बर्फबारी हो रही है, पूरे इलाके को सफेद चादर में उसने ढक दिया है। श्रीनगर में हुई बर्फबारी का असर हवाई सड़क यातायात पर पड़ा है। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से कई उड़ानों पर भी इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है, जिसे हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। खराब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। शहर के 85% इलाकों में फिलहाल बिजली गुल है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में बर्फबारी जारी रहने वाली है अभी, और कुछ ऐसा ही नजारा डोडा से भी देखने को मिल रहा है। यहां भी भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो श्रीनगर, डोडा, ये दो तस्वीरें आपके सामने, देखिए जरा कितनी ज्यादा बर्फबारी यहां इन इलाकों में हुई है, और इसी वजह से कुछ दुश्वारियां भी जो यहां पेश आ रही हैं। तो कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी ने हवाई यात्रा को भी बाधित कर दिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। एयरपोर्ट के भीतर बाहर बर्फ का ढेर जमा है। हवाई अड्डे पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को उड़ानों की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। बर्फ की वजह से विमानों की उड़ान, लैंडिंग दिक्कत आ रही है। देखिए किस तरीके से ये बर्फ हटाने की मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो रनवे है उसको क्लियर किया जा सके। तो विमानों की लैंडिंग में, विमानों के टेक ऑफ में फिलहाल दिक्कत आ रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट की ये तस्वीर आपके सामने। और आइए अब जरा आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं, कैसे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से वादियां गुलजार हैं। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में तापमान शून्य से भी और नीचे लुढ़क चुका है। कड़ाके की ठंड है, बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियां हैं, और जो पर्यटक हैं उनके चेहरे खिल गए हैं ये नज़ारा देखकर। जम्मू कश्मीर के बनिहाल, माता वैष्णो देवी, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, उधमपुर, बारामूला में भारी बर्फबारी हुई है। लोगों के घरों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाती हूं। यहां जमकर बर्फ पड़ी है। यहां पेड़ों पर, घरों पर, गाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के रामबन की ये तस्वीरें हैं। देखिए जरा कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। पेड़ों को देखिए, पेड़ों की शाखाओं को देखिए, कैसे बर्फ से लदी हुई नजर आ रही है। सब कुछ सफेद रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें तो मैं आपको दिखा ही रही हूं। लद्दाख लेकर चलते हैं आपको। लद्दाख में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में तापमान शून्य से बहुत नीचे लुढ़क चुका है। इतनी ज्यादा बर्फबारी यहां लद्दाख में हुई है, सड़क तक ठीक से नजर नहीं आ रही। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और कई कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लद्दाख का हाल आपके सामने है। ये देखिए कैसे बिजली के जो तार हैं, उन बिजली के तारों पर भी बर्फ जम चुकी है। तो पेड़ की शाखाएं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उन पर बर्फ लदी हुई है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब बर्फ में ढका हुआ है।
बर्फ से आज लोगों में ज़बरदस्त खुशी की लहर दौड़ चुकी है। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर देखेंगे नदी नाले खुशक हो चुके थे, हमारे जो आबी वसाइल है वो बिल्कुल सूख चुके थे और ज़मीन भी ड्राई हो चुकी थी, हमारे पेड़ सूख रहे थे। लिहाजा आज लोग बहुत खुश हो चुके हैं। पूरा कश्मीर इस वक्त खुशी की लहर कश्मीर में दौड़ चुके हैं, लोग ज़बरदस्त खुश है। इस सीज़न की सबसे बड़ी बर्फबारी अब शुरू हो गई है तो लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बर्फबारी पे यहाँ का चाहे किसान हो, जो भी काश्तकारी करते हैं उस पर भी डिपेंड है, और साथ साथ में जो विंटर स्पोर्ट लवर है उनके लिए भी ये खुशी की बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर, लद्दाख इन इलाकों में इस साल 2026 में लोग इंतजार कर रहे थे। जितनी बारिश, जितनी बर्फबारी होती है जनवरी के महीने में, उतनी अभी तक हुई नहीं थी, और इसी वजह से अब जबकि ये बर्फबारी हो रही है तो स्थानीय लोग भी बहुत खुश हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हिमाचल के 8 जिलों में बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है। अगले 6 घंटे में बर्फीले तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, यहां अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिले बर्फीले तूफान का। हिमाचल प्रदेश में अलर्ट, 6 घंटे में बर्फीले तूफान की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। शिमला, सिरमौर, कुल्लू में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो इन जिलों में रहने वाले लोग सतर्क हो जाएं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक से ये करवट बदली है। शिमला, मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी अभी भी जारी है। पहाड़ों पर, देवदार के जंगलों पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। शिमला की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे गुलजार हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटक बर्फ से खेलते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला में सैलानी बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। जिले के कुफरी, नारकंडा समेत जो ऊपरी इलाके हैं वहां तड़के सुबह से बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर बर्फबारी यूं ही रुक रुक कर जारी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भारी बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आज दिन भर ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। ज़्यादा स्नो हो रही है। हम लोग मनाली में जाने वाले थे तो यहाँ ही मिल गई। अभी जाने की जरूरत ही नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल है। फर्स्ट टाइम देखी है, बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये तो मैं स्नोफॉल आज पहली बार देख रहा हूँ। मतलब हम 18 तारीख से यहाँ आए हुए हैं। प्रिडिक्शन थी कि भाई 23 तारीख को स्नोफॉल होगी, और सच बताऊँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत ही मतलब मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल मैं इसे समझूंगा, और मैंने इसको अपने फ़ोन में वीडियो भी बनाई है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सच बताऊँ तो सबको आना चाहिए इधर। इसका इंतजार मैंने लगभग 7 दिन रुक के किया है, और ये शिमला की पहली स्नोफॉल है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सब आएँ और इसका आनंद लें। जो मौसम का मिजाज है ये मैदान से लेकर पहाड़ तक हर तरफ आज बदला है। मैदान में बारिश हो रही है, पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है। टीवी स्क्रीन पर मैं अब आपको अलग अलग शहरों से आई जो तस्वीरें हैं वो दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से ये तेज बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश मनाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ तेज बर्फबारी हो रही है। क्या सड़क, क्या मकान, क्या गाड़ियाँ, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। वो इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कैसे बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि सब कुछ बर्फ की मोटी चादर के नीचे छुपता हुआ, ढकता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल के बाद बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। भारी बर्फबारी उत्तराखंड में भी हो रही है। मसूरी में, धनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है, और इस बर्फबारी को देखने के बाद पर्यटक खुशी से झूम रहे हैं। चक्राता में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। तो उत्तराखंड की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मसूरी, धनौल्टी, चक्राता की ये तस्वीरें देखिए। हर तरफ यहां पर भी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी हो रही है, रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। चक्राता में आपको ज्यादा बर्फ पड़ी हुई नजर आ रही है। धनौल्टी में भी आप देख सकते हैं कैसे सब कुछ सफेद बर्फ से ढकना शुरू हो चुका है, और मसूरी में भी ये बर्फबारी हो रही है।
तो बदलते मौसम के मिजाज से जुड़ी ये खबरें आप देख रहे थे, जहां पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बढ़ती ठिठुरन। केरल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस माओवादियों से ज्यादा खतरनाक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस मुस्लिम लीग से ज्यादा सांप्रदायिक है, आपको कांग्रेस से सावधान रहना है, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला कर केरल के लोगों को कांग्रेस से आगाह किया है। कांग्रेस को अब एमएमसी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एमएमसी का मतलब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बताया गया है। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद चल रहा है और ये थमने की बजाय और बढ़ रहा है। आज छठा दिन है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ना अपने शिविर में जाने को तैयार हैं और साथ ही आज बसंत पंचमी का मौका, उन्होंने आज स्नान भी नहीं किया है। तो लगातार 6 दिन से शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। पिछले 6 दिन से वो धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे स्नान करने की अपील कर चुके हैं और साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है उस मामले में जांच की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी ये बड़ी खबर, आज भी शिविर में जाने को तैयार नहीं है अभिमुक्तेश्वरानंद। बसंत पंचमी पर संगम में आज स्नान नहीं किया है अभिमुक्तेश्वरानंद ने। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज गौ प्रेरणा यात्रा भी नहीं निकाली। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज भी शिविर के बाहर ही बैठे हुए हैं। तो संगम के किनारे 6 दिन से संग्राम चल रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद शिविर में जाने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ प्रशासन भी झुकने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि अभी तक शंकराचार्यों को 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं। शंकराचार्य को 2 नोटिस भेजे जाने के बावजूद ये मामला किस तरीके से थमने की बजाय और बढ़ रहा है, पूरा विवाद रिपोर्ट देखिए। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय की परंपरा का पालन करने वाले एक संत हैं, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ है हिंदू धर्म में सर्वोच्च गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य, जो प्रयागराज में गंगा किनारे अपने अपमान के खिलाफ संघर्ष की हुंकार भर रहे हैं।
नहीं जी, आप भी पीछे हटने वाले नहीं है, पूरी तरह से आप एकदम। हटने का क्या बात है? 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान को हम कैसे गिव अप कर दें? प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच शुरू हुए संग्राम ने राजनीतिक तापमान को भी बढ़ा दिया है। सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। देखिए, ऐसा है कि सूप तो सूप चलनी हो बोले जिनमें 72 छेद। यही अखिलेश यादव हैं जो लाठीचार्ज कराते थे इन संतों के ऊपर, संतों पर गोलियां चलाते थे, देश के प्रतीक राम के मंदिर का विरोध करते थे, रामचरितमानस को फाड़ने वाले, उसे जलाने वाले, पैरों की तरह रामचरितमानस को रौंदने वालों का समर्थन करते थे। मुझे लगता है कि धर्म पर की गई कोई भी टिप्पणी अखिलेश यादव के मुँह से अच्छी नहीं लगती। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव योगी के खिलाफ सिर्फ शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि इसे बीजेपी का अधर्म भी घोषित कर रहे हैं। गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव नोटिस का हवाला दे रहे हैं क्योंकि वार और पलटवार का ये दौर सत्ता और शंकराचार्य के बीच नोटिस से ही खेला जा रहा है। योगी सरकार ने जो पहला नोटिस शंकराचार्य को जारी किया था, उसमें उनसे 24 घंटे के भीतर खुद को शंकराचार्य साबित करने का अल्टीमेटम दे दिया था। और एक बार फिर दोबारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दी गई जमीन के आवंटन को ही रद्द करने की बात कही है। स्वामी जी, जिस तरह से एक नोटिस आया और फिर ये बैक डेट का कल एक नोटिस और एक सामने आ गया, आप क्या कह रहे हैं? आने से हम कह रहे हैं कि नोटिस 2 है, बात तो एक ही है, उसमें जो पूछा गया है वो तो एक ही है। इस बार थोड़ा अलग है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी सुविधाएं हैं उसको रद्द क्यों न कर दिया जाए। दी हैं, रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था, क्या समझ के दिया था और क्या समझ करके वापस कर रहे हो। देते समय तुम्हारी अकल कहाँ गई थी या लेते समय कहाँ अकल चली गई है? दोनों में तो अंतर आ गया ना। प्रयागराज मेला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस में लिखा है, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना से भगदड़ और स्नान करने आए लाखों लोगों की सुरक्षा दांव पर लगने जैसे हालात पैदा हो गए थे। इसके अलावा आपने अपने शिविर में खुद को शंकराचार्य बताते हुए बोर्ड लगाए हैं, जबकि आधिकारिक रूप से आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक है। 24 घंटे के भीतर शंकराचार्य से दूसरे नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है और पूछा गया है कि जो हुआ उसकी वजह से क्यों ना आपकी जमीन और तमाम सुविधाओं को निरस्त करके हमेशा के लिए आपके मेले में प्रवेश करने पर ही रोक लगा दी जाए। जिन अधिकारियों ने हमारा पीटा, जिन अधिकारियों ने ये व्यवहार किया, अब उन अधिकारियों का क्या मतलब है? उन अधिकारियों के साथ कोई कार्यवाही भी तो नहीं की गई है, बल्कि उनको बढ़ावा किया जा रहा है। वो नोटिस पर नोटिस दे करके और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी छवि को जनता के बीच में विद्रूप करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि नोटिस में 18 जनवरी की तारीख है और इसीलिए इसे योगी सरकार की बदले से प्रेरित कार्रवाई करार दिया जा रहा है। बीजेपी शंकराचार्य पर राजनेता की तरह बर्ताव करने का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि जो हिंदू धर्म के संरक्षक कहे जाते हैं, उनके राज में संतों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ भगाया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ जो रवैया है सरकार का। शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूँ, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं। वो मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं।
और सरकार पर हमलावर रहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम तो लिया नहीं, लेकिन संतों को क्या करना चाहिए, कैसे संतों के भेष में घूम रहे कालनेमियों से समाज को सावधान रहना चाहिए, ये जरूर समझा दिया। सीएम योगी ने सनातन के खिलाफ साजिश करने वालों से सतर्क रहने को कहा है, जिस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, योगी ने तो बात सही की है, लेकिन गलती स्वीकार करना वो भूल गए। इस पूरे विवाद में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने बिना नाम लिए कालनेमियों से सावधान रहने की नसीहत दी। धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी के बयान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूछा है कि क्या योगी शिकारी हैं जो निशाना साध रहे हैं। बात उन्होंने सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये गलती कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने का काम उनकी पुलिस ने किया है, उनके प्राधिकरण ने किया है। शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? अब हुआ ये कि शंकराचार्य के मुद्दे पर देश के राजनेता तो पहले से ही बटे हुए थे, अब देश के संत भी आमने सामने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दें, जब भी कोई स्नातन का काज होगा आप वहाँ विरोध करेंगे। आपने कहा राम मंदिर क्यों बन रहा है, कहाँ तक उचित है? संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है, मैं इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं? तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच खबर यह है कि चारों शंकराचार्य 19 साल के बाद अब एक साथ एक मंच पर नजर आ सकते हैं। 10 मार्च 2026 यानी करीब 1.5 महीने के बाद दिल्ली में गोरक्षा को लेकर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और माना यह जा रहा है कि गौमाता राष्ट्रमाता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य मौजूद होंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद को 2 पीठ का समर्थन प्राप्त है। तीसरी पीठ का समर्थन मिलने से असली नकली शंकराचार्य का विवाद कम हो सकता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आई हैं, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अजय राय के मुताबिक वो गौ माता के पूजन से शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असली बात ये है कि अब शंकराचार्य के साथ हुए विवाद को गोरक्षा के मुद्दे से जोड़ा जाने लगा है। गौ माता का आशीर्वाद है और निश्चित तौर से उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि गौ हत्या बंद हो, इससे बौखला गई उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार और पूरी तरीके से आज उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। गौ माता का मुद्दा गूंज रहा है क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद इस विषय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। इस समय जो पार्टी शासन में है वो पार्टी तुरंत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और गौ हत्या बंद करने का कानून पारित करे। यही इस समय शंकराचार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। दरअसल गोरक्षा आंदोलन वो मुद्दा है जिसमें देश की चारों पीठ के शंकराचार्य एकजुट खड़े दिखाई देते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद की हैं, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने सिंहासन और छत्र का भी त्याग कर रखा है। दरअसल पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अभी तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम को लेकर शंकराचार्य के तौर पर अपनी खुली सहमति नहीं दी थी, लेकिन इस विवाद के बाद माघ मेला क्षेत्र के बीच में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला कहा था। और खास बात यह है कि 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन
जो कुछ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ हुआ, उसको उन्होंने मर्यादा के खिलाफ करार दिया है। संतों के साथ जो मारपीट हुई, ब्रह्मचारियों के चोटी पकड़े गए, ये सब बिल्कुल गलत। और स्नान की जो मर्यादा है शंकराचार्यों को यहाँ उन पर लागू है, उसका पालन करना चाहिए। शासन तंत्र की कमी है। कुंभ के अवसर पर नागा लोग स्नान कर सकते हैं, शंकराचार्यों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। शंकराचार्य करें न करें, शासन तंत्र केवल उनको देखता है जो नागा लोग होते हैं, उनके अखाड़े को देखता है। शंकराचार्य तो कुंभ के अवसर पर भी शासन तंत्र के द्वारा उपेक्षित होते हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का किसी भी मुद्दे पर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयान देना अहम है, क्योंकि बाकी दोनों पीठ पहले ही उन्हें शंकराचार्य के तौर पर स्वीकार कर चुकी हैं और अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य की उनको मौन सहमति है। और आइए अब आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ भीषण आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ इमली खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया की एक पाइप फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जैसे ही आग लगने की खबर मिली, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू करने की कोशिशों में जुट गईं। हालांकि फायर ब्रिगेड पर देरी से पहुंचने के आरोप भी लग रहे हैं। इसी वजह से ये आग इतनी ज्यादा धधकी। देख रहे हैं आप किस तरीके से ये काले घने धुएं का गुबार ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। आज छिंदवाड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया में पाइप फैक्ट्री भीषण आग की चपेट में आ गई। आप देख सकते हैं वीडियो पे कि आग की लपटें कितनी तेज है। और वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि निगम की टीम भी 1 घंटे लेट आई सूचना देने के बाद भी, और पर्याप्त तैयारियां नहीं थी। हमारे साथ मौजूद हैं फैक्ट्री के ऑनर। शॉर्ट सर्किट हुआ था करीब 10 बजे के लगभग, और हमारे पास फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है। हम उसको चालू करते इससे पहले ही पावर सप्लाई ऑफ हो गई थी, तो हम कुछ बचा नहीं पाए। हमने 110 112 में भी फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड को कई बार फ़ोन करने की कोशिश की हम लोगों ने। उनके पास व्यवस्था थी नहीं थी, पता नहीं। यहाँ फायर ब्रिगेड आने में कम से कम पौन घंटे से 1 घंटा लग गया। कितने का नुकसान की आशंका है? 40-50 लाख तो हो गई। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ये सब तो रहते ही है प्लास्टिक इंडस्ट्री। वजह क्या सामने आ रही है? शॉर्ट सर्किट। वो तो मैं सामने से देखा हूँ ना, शॉर्ट सर्किट हुआ है। आग अभी आप देख सकते हैं कि आग बहुत जम के फैली हुई है, और आग पे नियंत्रण करने के लिए 2 से ज़्यादा दमकल लगी हुई है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।